रुख करते हैं विपिन का, जो कि आपको नजर आ रहे हैं हावड़ा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, समझ में नहीं आया, सवाल पूछा और इतनी नाराजगी कमिश्नर साहब की। दरअसल देखिए, बंगाल के हावड़ा में जो 48 घंटों में हुआ, कमिश्नर साहब ये चाह रहे थे कि जब लाठियां बरस रही थी, जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो हम ये दिखाएं कि फूल बरस रहे हैं। पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो हम ये कहेंगे ना। कल क्या कर रहे थे पुलिस वाले, परसों क्या कर रहे थे पुलिस वाले? उनके सामने जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो खिड़कियां तोड़ रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, मकान लूट रहे हैं, दुकानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और पुलिस याचक की भूमिका में घुटनों पर बैठकर उन्हें समझा रही है आप ऐसा मत करिए। आपको डंडा किस लिए दिया गया है? आपको आंसू गैस के गोले किस लिए दिए गए हैं? आप बॉडी प्रोटेक्टर लगाकर खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं? अगर हिंसा होगा तो अपने शहर को बचाने के लिए आपको आगे आना चाहिए, आपको रोकना चाहिए, और बातों से जो ना माने उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। लेकिन 48 घंटे में एक भी लाठी नहीं गिरी। ये क्या जाहिर करता है? जाहिर यही करता है कि पुलिस ने अपना धर्म नहीं निभाया। हमने अपना धर्म निभाया और हमारा धर्म यही कहता है कि जो सच है उसको दिखाना चाहिए। धर्म निभाने की बात भी बार-बार करते नजर आ रहे थे विपिन। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर आए, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसकी वजह से कमिश्नर साहब टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे से नाराज हो गए। देखिए, भीड़ एक बार पुलिस वालों से भिड़ गई है। लेटेस्ट विजुअल, मीडिया की तरफ ये भीड़ आने की कोशिश, मीडिया पर हमला करने की कोशिश, और मीडिया की सुरक्षा करते पुलिस वाले। ये देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल हावड़ा के शिवपुर थाने के ठीक सामने आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, और मीडिया कर्मियों को तरफ हमला बोलते हुए नजर आई है भीड़। और ये भीड़ जो है अचानक हमलावर हो गई, लाठी डंडे हाथों में पत्थर लेकर ये भीड़ हमारी तरफ आई है। और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो भीड़ को रोकने के लिए उनको सख्त होना पड़ा। और देखिए फिर से सिचुएशन अब देखिए, पुलिस वाले दौड़ाकर भीड़ को काबू में कर रहे हैं। ना पुलिस का इनको डर है, ना कमांडोज का इनको डर है, ना रैपिड एक्शन फोर्स का डर है, ना आंसू गैस के गोलों का डर है। मीडिया से पता नहीं क्यों इस बात की नाराजगी है, तब जबकि हम उनका पक्ष भी जानना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई नाराजगी है तो आप रखिए। एक बार प्रत्युष आपको तस्वीरें लेकर चलते हैं। भीड़ उकसा रही है, भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ चिढ़ाने की कोशिश कर रही है फोर्सेस को। हाथों में झंडे, बैनर्स हैं और लाठी डंडे, और सबसे बड़ी बात, भीड़ के ज्यादातर चेहरों पर आप देखेंगे तो आपको मास्क नजर आएगा, रुमाल नजर आएगा। मतलब वो ये जान रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम पहचाने जा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ेगा। सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल ये है कि बंगाल सरकार इतनी बेबस क्यों है, और भीड़ रह रहकर बाहर आ जा रही है। और देखिए, भीड़ के चेहरों पर बंधा हुआ रुमाल आप देख सकते हैं, और भी रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस कोलकाता पुलिस के कमांडोज को बुलाया गया। और आप देखिए, बॉडी प्रोटेक्टेड के साथ किस तरह से और भी लोगों को बुलाना पड़ा, क्योंकि बीच में थाने के और जो जूट मिल मस्जिद है उसके बीच में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं। पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक गली रोकते हैं तो दूसरी गली से आ जाते हैं, तीसरी गली रोकते हैं तो चौथी गली से आ जाते हैं। बहुत बेबसी मुझे नजर आ रही है सरकार की। आप ये तस्वीरें देखिए, ये बस स्टैंड कल तक जो सुरक्षित था, ये बस स्टैंड इस भीड़ का क्या बिगाड़ रहा था? इस पूरे बस स्टैंड को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, रास्तों में पड़े ठेलों को पलट दिया गया, दुकानों को, तस्वीरें दिखाइए, दुकानों को तोड़ दिया गया, और इन दुकानों के ऊपर बने अपार्टमेंट्स को देखिए, इनमें पत्थर मारा गया, पत्थरबाजी की गई, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गया, और शीशे, टूटे हुए शीशों के तस्वीरें भी आप दिखाइए मनीष। और आप देखिए सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर की तस्वीरें देखिए। ये क्या है? कल जो हिंसा हुई थी प्रत्युष, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज सुबह जब मैं पहुंचा तो यहां पर मैंने देखा कि सारे पत्थरों को हटा दिया गया था, टूटी गई गाड़ियों को हटा दिया गया, जली हुई गाड़ियों को हटा दिया गया। ऐसा लगा कि शिवपुर थाने में कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज जो मैं तस्वीर देख रहा हूं कि इस तस्वीरों को सरकार कैसे झुटलाएगी, इस शीशे का क्या कसूर था? और आप जमीन पर पड़े हुए पत्थरों को देखिए, ये ताजा पत्थरबाजी जो की गई है ये वो है, और उसके जरिए समझने की कोशिश करिए कि भीड़ नाराज क्यों है। नाराजगी की वजह ही समझ में नहीं आ रही है। और आप देखिए, थोड़ी देर पहले इस शीशे को तोड़ा गया है, इस शीशे की तस्वीर दिखाइए। इन दुकानों का क्या कसूर है? इन अपार्टमेंट्स का क्या कसूर है? इन अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों का क्या कसूर है? लोग अपने घरों में कैद हुए हैं, और ग्रिल के जरिए, जो खिड़की की ग्रिल है उसके अंदर से मोबाइल निकालकर विजुअल्स बनाकर हमको भेज रहे हैं, हमसे अपील कर रहे हैं कि बचा लीजिए हमें, ये भीड़ अगर हमारे घरों में घुस गई। ये विपिन चौबे की कल की रिपोर्ट थी, जिसको देखने के बाद कहा जा रहा है कि हावड़ा के कमिश्नर भड़क गए। लेकिन विपिन, ऐसा कौन सा सवाल आपने उनसे इस बातचीत की शुरुआत में पूछ लिया जो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया? देखिए, कल से हम पुलिस कमिश्नर को ढूंढ रहे हैं हावड़ा में। कहाँ है पुलिस कमिश्नर? उनका हावड़ा जल रहा है। पहली बार आज प्रकट हुए। प्रकट होते ही मैंने सवाल किया, सर कुछ तो बात कर लीजिए, बताइए तो हुआ क्या, किसने किया, क्या करेंगे?
इसके अलावा जैसे मैंने अपने परिचय दिया, बोले आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूं, कल से आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है क्या? इसी बात पर भड़क गए और कहने लगे मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। दिल पर हाथ रख के बोलिए आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि आपने अपने धर्म का पालन किया? लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस शायद अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद हावड़ा जला नहीं होता, लेकिन किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मुझसे अकेले में बिना कैमरे के पुलिस स्टेशन के अंदर धमकी भरे अंदाज में कहते हुए नजर आए कि अंदर आइए आपसे बात करूंगा। मैंने कहा बुलाइए, मैं चलता हूं साथ आपके, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, बाद में बुलाऊंगा। मैंने कहा नंबर है? तो कहने लगे नंबर ढूंढना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब उनको अपनी ताकत का एहसास है, लेकिन कल जहां ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए था वहां पंगु बैठी हुई, घुटनों पर लेटी हुई पुलिस को मैंने बिलबिलाते हुए देखा। कैसे मजबूरीवश जब हावड़ा जलने की फिराक में था, जलाने की कोशिश लोग कर रहे थे, तो शांत बैठी थी पुलिस और पता नहीं किसके आदेश का इंतजार कर रही थी। शायद वो आदेश नहीं मिला। विपिन, आप लगातार इस पूरे डेवलपमेंट पर निगाह बना के रखें। अपडेट के लिए हम आपके पास आगे भी आएंगे।